11 साल का एक जर्मन बच्चा हेलमट सोने के लिए बेड पर जाता है, पर अचानक वो अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में कुछ बातें करते सुनता है। बच्चे के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि लगता है अब समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर दे या केवल मैं सुसाइड कर लूं। बच्चे के फादर की आवाज में एक डर होता है और इस डर को बयां करते हुए वो आगे अपनी वाइफ से कहता है कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जूस के साथ किया। अब हेलमट उस समय इस बात को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन उस बच्चे के फादर पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हेलमट के फादर खुद को अपने ऑफिस में गोली मार लेते हैं, जिसके बाद हेलमट उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस पर जलता देखता है। इस इंसिडेंट के बाद हेलमट को वही रात वाली बात याद आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना भी नहीं खाता, केवल इस डर से कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे। अभी हमने आपको जो स्टोरी सुनाई वो केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद लोगों की मेंटालिटी थी। इस स्टोरी में हेलमट एक रैंडम जर्मन बॉय था जिसके फादर हिटलर के सपोर्टर थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद डरे हुए थे। ये डर उस समय केवल उनके अंदर नहीं था बल्कि हिटलर के हर सपोर्टर के अंदर था, जिन्होंने हिटलर के कारण युद्ध लड़ा। वो हारे और डर डर के जिए। ये हेलमट के फादर की तरह मारे गए। हिटलर न केवल उनकी मौत का कारण बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण रहा है। इसने इतिहास के सबसे बड़े जीनोसाइड्स करवाए हैं। इसने ऐसे कैंप्स बनवाए जहां बच्चे, बड़े और बूढ़ों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में अपनी ऐसी तानाशाही दिखाई थी कि आज भी लोग किसी सख्त इंसान को हिटलर से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे मानने में शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जिसे हम हिटलर से कंपेयर कर सके, क्योंकि इसने जो क्राइम किए वो मानवता को शर्मसार करने वाले काम थे। हिटलर के समय में जो सिचुएशंस थी वो हम केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन महसूस ना कभी कर सकते हैं और ना कभी करना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर के भी 2 पहलू थे। लोग इसे 2 तरह से देखते हैं। अब कुछ के लिए ये एक क्रूर तानाशाह था तो कुछ के लिए ये एक ग्रेट लीडर भी था। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो केवल अपनी स्पीचेस के थ्रू ही लोगों के अंदर एक आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में काफी माहिर था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बचपन से ऐसा था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था या प्रीस्ट बनना चाहता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को एक प्रीस्ट और आर्टिस्ट बनने की जगह एक क्रूर तानाशाह बना दिया। 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनौ एम एन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई है। हिटलर ने अलॉय हिटलर और क्लारा पॉजल के घर जन्म लिया, जिन्होंने इसका नाम अडोल्फ हिटलर रखा। ये अपने परिवार का चौथा बच्चा था। हिटलर को अपने परिवार में बड़ी ही प्यार से रखा जाता था। स्पेशली हिटलर की माँ इस पर अपनी जान देती थी, क्योंकि हिटलर से पहले उनके जो भी बच्चे हुए थे वो किसी न किसी वजह से ज़्यादा दिन जी नहीं सके। इसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। उसे स्कूल की पढ़ाई और डिसिप्लिन लाइफ फिजूल की बातें लगती थी, जिसके कारण हिटलर और उसके फादर के बीच कभी नहीं बना। इवन हिटलर के फादर कभी कभी तो गुस्से में उसे मारते पीटते भी थे, जिससे परेशान होकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में सिंगिंग लेसन्स लेने शुरू कर दिए, जिससे वो चर्च में गाना गाने लगा। चर्च में जाने के कारण ही वो एक समय पर प्रीस्ट भी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इसी समय हिटलर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपने छोटे भाई एडमंड को खो देता है। एडमंड की मीजल्स, जिसे खसरा रोग भी कहते हैं, उसकी वजह से डेथ हो गई, जिसका हिटलर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा। वो अपने भाई को हमेशा याद करता रहता। वो धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बन जाता है जो केवल अपने में ही रहना पसंद करता है। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फादर और टीचर्स के साथ भी काफी बुरा बर्ताव करता है। उसने स्कूल्स में भी काफी गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालांकि समय के साथ हिटलर का इंटरेस्ट भी चेंज हुआ और अब वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने 2 बार आर्ट स्कूल में अप्लाई भी किया था, लेकिन दोनों बार उसे वहां से रिजेक्शन मिला। इसी समय हिटलर एक ऐसा इंसान बनता जा रहा था जिसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पीपल में था। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसका मन जर्मनी की ओर ही भागता था। हिटलर बचपन से ही जर्मनी का नेशनल सॉन्ग गाता, वहाँ के बारे में पढ़ता, वहाँ के लोगों से इन्फ्लुएंस होता। हिटलर के भाई की मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है।
जिसके बाद हिटलर को उसकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। हिटलर के पास अब अपने कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं थे। उसके घर का खर्च भी ऑर्फन्स बेनिफिट से चलता और ऊपर से हिटलर के माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हिटलर इन सभी चीज़ों से काफ़ी परेशान था कि अचानक एक दिन उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। 21 दिसंबर 1907 को हिटलर अपनी माँ को भी खो देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अकेला और अनाथ हो जाता है। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना। वो दर दर काम की तलाश में भटकता और रोता। उसके पास खाने या रहने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हिटलर ने लेबर का काम भी किया, पेंटिंग्स बनाई और उन्हें बेचा। कुल मिलाकर जीने खाने के लिए जो किया जा सकता था, हिटलर ने वो सब किया। इस तरह से हिटलर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा। इसी समय हिटलर का सामना मेयर कार्ल ल्यूगर से हुआ, जो अपनी रेसिस्ट सोच और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। यही नहीं, हिटलर इस समय मारिया हिल्फ डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था, जहां जर्मन नेशनलिज्म हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता था, जिसके कारण हिटलर को जर्मनी और पॉलिटिक्स दोनों में काफी इंटरेस्ट आने लगा। वो मेयर कार्ल ल्यूगर से भी काफी प्रभावित था, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ता और हर पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने लगा। उसके मन में जूस के लिए इस समय तक कोई नफरत नहीं थी। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक जूस के साथ अपने पेंटिंग बिजनेसेस में डीलिंग्स भी करता था, लेकिन उसके माइंड पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफी बुरा असर डाला। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जैसे ही सुना, वो जर्मनी शिफ्ट हो गया और उसने आर्मी में जाने का फैसला लिया। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया, जहां पहले वो केवल इंफॉर्मेशंस पहुंचाने का काम करता था, लेकिन देखते ही देखते वो जर्मन फोर्सेस में वो एक पॉपुलर फेस बन गया। उसने कई जंग भी लड़े, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ यीप्रा, द बैटल ऑफ द सोमे, द बैटल ऑफ आरास एंड द बैटल ऑफ पासचंडाले आती है। इन सभी लड़ाइयों में से बैटल ऑफ द सोमे में हिटलर घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिसके कारण उसकी ब्रेवरी को सल्यूट किया गया और उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि वॉर के बाद हिटलर लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हिटलर को काफी मेजर इंजरीज आई थी। वॉर के एंड तक हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जर्मनी का वॉर को हारने का दुख हिटलर को ले बैठा। हिटलर ने मन ही मन सिविलियन लीडर्स, जूज, मार्क्सिस्ट के लिए नफरत पाल ली थी। हिटलर का मानना था कि इन लोगों ने वॉर के दौरान उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इन लोगों ने वॉर को खत्म किया और ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिन्होंने जर्मनी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। हिटलर ने यही से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नाजिज्म के नाम से जानी गई। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया, जिसमें एलाइज कंट्रीज यानी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया ने सेंट्रल कंट्रीज को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी आता था। जर्मनी के हारने के बाद वहां का पॉलिटिकल सिस्टम काफी खराब हो गया था। कोई भी सरकार वहां राज करने के लिए नहीं थी, जिसके कारण सभी पार्लियामेंट पार्टीज को जर्मनी में अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया, जिसके लिए एक नई गवर्नमेंट को बनाने की बात सामने आने लगी। नई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए नेशनल असेंबली ने वाइमर नाम की जगह पर मिलने का फैसला लिया, जहां बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हुए एक गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसके लिए प्रॉपर वोटिंग्स का सहारा लिया गया, जिसमें वुमेन ने भी अपने वोट डाले। इस गवर्नमेंट को ही वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उस समय ज्यादातर जर्मनी की पब्लिक इस रिपब्लिक के खिलाफ थे, क्योंकि इस रिपब्लिक ने ही पीस के नाम पर ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। इन ट्रीटीज में सबसे हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई में इतने हार्श रूल्स और एक्शंस थे, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत बुरे इकोनॉमिकल कंडीशन से गुजरना पड़ा। इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of population, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिए। एलाइड पावर्स ने वॉर के बाद जर्मनी पर ऐसे रूल्स इंपोज किए जिससे उनकी कमर ही टूट गई। जर्मनी इस ट्रीटी के कारण दिन पर दिन एक वीक देश बनता चला गया। जर्मनी के जो भी रिसोर्सेज थे, वो सभी रिसोर्सेज एलाइज कंट्रीज ने छीन लिए, जिसके कारण जर्मनी के पास आगे बढ़ने के लिए ना पैसे थे ना कोई रिसोर्सेज। एलाइड पावर्स ने वॉर का कारण जर्मनी को बताते हुए उसके ऊपर वॉर डैमेजेस का सारा खर्चा भी थोप दिया। जर्मनी को वॉर गिल्ट माना गया और इसे करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स देने के लिए मजबूर किया।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय में 6.6 बिलियन पाउंड्स कितना ज्यादा अमाउंट होगा। इसके अलावा जर्मनी को अपनी आर्मी पर भी कंट्रोल लगाना पड़ा। कई लोग जर्मनी के खराब हालत का जिम्मेदार वाइमर रिपब्लिक और इनके द्वारा साइन की गई ट्रीटी ऑफ वर्साले को भी मानते हैं, इंक्लूडिंग हिटलर। अब वाइमर